गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। होप आप सभी अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू ईयर के साथ न्यू मंथ भी स्टार्ट हो रहा है, राइट। न्यू ईयर का डिक्लेरेशन हम करते हैं विजन बोर्ड के साथ। विजन बोर्ड बनाते हैं, उसमें अपनी सारी मल्टीपल्स जितनी भी विशेष हैं उसको लगाते हैं, राइट। लेकिन उसके साथ न्यू मंथ भी स्टार्ट हो रहा है ना, जनवरी मंथ स्टार्ट हो रहा है। तो जनवरी मंथ का डिक्लेरेशन कैसे करें? हम जैसे चाहें वैसे हमारा मंथ है वो हैप्पीनेस के साथ, खुशियों के साथ, अबंडेंस के साथ जहाँ कैसे हम बना सकते हैं उसको डिक्लेयर करके, डिक्लेरेशन के साथ, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको एक नोटबुक लेनी है, कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कोई नई लेके आनी है। घर पे जो भी आपके पास अवेलेबल है, नोटबुक है, डायरी है, बस वो जो भी पेज है जिसमें आप लिख रहे हो वो न्यू होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, दिसंबर मंथ के लिए आपको थैंकफुल होना है, उसके लिए पहले ग्रेटफुल होना है। वो आपकी लाइफ में आया, एटलीस्ट कुछ तो अच्छा हुआ होगा ना आपकी लाइफ में, कुछ तो अच्छी चीज़ें लेके आया होगा वो आपकी लाइफ में, है ना। एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम भी आती है ना, तो वो हमें कोई नई सीख ही दे के जाता है। कोई जो नई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है ना, वो हमें कोई लेसन ही देने के लिए आता है, राइट। हम उनसे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ भी नया हुआ हो, कुछ भी हैप्पीनेस आई हो, अबंडेंस आई हो, किसी ने कुछ गिफ्ट दिया हो, आपने खुद के लिए कुछ नया परचेज करा हो, कुछ भी, एनीथिंग, उसके लिए पहले ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो कि थैंक यू सो मच डियर दिसंबर मंथ 2023 मेरी लाइफ में आने के लिए। मैं तुम्हारा दिल से ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ मेरी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए, अबंडेंस लाने के लिए, ठीक है। ऐसे आपको उसको थैंक यू बोलना है, क्योंकि दिसंबर मंथ अगले साल भी आएगा ना हमारी लाइफ में, है ना, इसीलिए। अब हम करेंगे जनवरी मंथ का डिक्लेरेशन। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे दिसंबर मंथ को थैंक यू बोला, वैसे ही जनवरी मंथ को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू डियर जनवरी मंथ मेरी लाइफ में आने के लिए। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई। थैंक यू सो मच डियर जनवरी मंथ 2024, ठीक है। इस ऐसे आपको उसको पहले से ही खुश करना है, उसके लिए थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है, ठीक है। ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आप अपनी जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो आप चाहते हो कि वो जनवरी मंथ में हो, उनको आपको लिखना है। लाइक आप अगर कोई नई हैबिट भी आप बनाना चाहते हो, कि आप स्टार्ट करना चाहते हो कि मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट करूँ, मैं वर्कआउट लेना स्टार्ट करूँ, योगा करना स्टार्ट करूँ, वो मुझसे हो नहीं रहा है, राइट। तो आप उनको भी ऐड कर सकते हो कि थैंक यू डियर जनवरी मंथ कि इस मंथ मैं योगा करना स्टार्ट कर रही हूँ, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे आप लिख सकते हो। एंड कहीं ना कहीं आपके सामने ऐसे कोई सिचुएशन ज़रूर आएगी जिससे ना आप मजबूर हो जाओगे मेडिटेशन करने में, योगा करने में, वर्कआउट करने में, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है। उसके अलावा आपकी कोई विशेस हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो आप चाहते हो कि जनवरी मंथ में वो कंप्लीट हो, फुलफिल हो, उसको लेके आप लिख सकते हो। एंड आपको ऐसे लिखना है कि वो ऑलरेडी हो चुकी है, मैं इसके लिए थैंकफुल हो रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि थैंक यू डियर जनवरी मंथ मेरी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए। मुझे इस मंथ में बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं, सरप्राइज मिल रहे हैं, मेरी लाइफ में अच्छे अच्छे फ्रेंड्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी भर रही है, मेरा सेल्फ लव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मेरी सेल्फ हीलिंग हो रही है। ऐसे आप जो भी चाहते हो सब कुछ लिखो, उसके अंदर डिक्लेयर करो हर एक चीज़ को, जो भी आप जनवरी मंथ में चाहते हो, ठीक है। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि अगर आप सब पहली बार कर रहे हो ना, ये इससे पहले आपने किसी मंथ का डिक्लेयर नहीं किया है, आप पहली बार मंथ का डिक्लेरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आप ना उन चीज़ों को मत लिखो जो आपकी जो भी बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशन है, उनको आप मत लिखो एक बार, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी है वो धीरे 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 उनसे अटैच होंगी, महीनों से अटैच होंगी, क्योंकि इससे पहले आपने कभी डिक्लेयर नहीं करा, राइट। तो वो धीरे धीरे आपकी एनर्जी है ना वो मैच होना स्टार्ट होंगी, आपकी वाइब्रेशन मैच होना स्टार्ट होंगी, वैसी वाइब्रेशन बनना स्टार्ट होंगी, वैसी वाइब्रेशन होना स्टार्ट होंगी, राइट। तो आप धीरे धीरे बाद में लिख सकते हो। लेकिन जब अगर आप पहली बार डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को लिखना स्टार्ट करो कि मेरा ये मंथ है बहुत अच्छे से बीत गया,
और मेरा जनवरी मंथ में ना मेरी सेल्फ हीलिंग बहुत अच्छे से हो रही है, मेरी सेल्फ ग्रोथ हो रही है, मैं हेल्दी, पूरे महीने में हेल्दी रही हूँ, पूरे मंथ मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही हूँ, मैंने पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट किया है। ऐसी चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें लिखना स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीज़ें लिखना स्टार्ट करो। और जब आप स्टार्ट ऐसे करोगे ना, फिर आप देखोगे, फील भी कर पाओगे कि हाँ, मैं जैसा लिख रही हूँ मेरे मंथ वैसे ही जा रहे हैं, है ना। तो आप जब अगर आप पहली बार कर रहे हो डिक्लेरेशन, तो आप छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो, फिर जैसे जैसे वो मंथ आपके वैसे जाना स्टार्ट होंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। एकदम से आप बड़ी मैनिफेस्टेशन लिख दोगे, वो कंप्लीट नहीं होगी, तो फिर आप डेस्परेट हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो आप धीरे धीरे वो एनर्जी होंगी वैसी डेवलप होंगी, आपके अंदर से मैच होंगी, है ना। तो आप धीरे धीरे छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन से स्टार्ट करो। जब आपको लगने लगे कि हाँ, अब मेरी सारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है, मैं जो भी छोटी छोटी चीज़ें लिख रही हूँ ना वो डिज़ायर्स कंप्लीट हो रही है, तब आप बड़ी मैनिफेस्टेशन ले सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे न्यू ईयर के साथ न्यू मंथ का भी डिक्लेरेशन कर सकते हो। जनवरी मंथ को आप जैसे चाहते हो वैसा बना सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ में एनर्जी होती है। जैसे एनर्जी हम किसी को देंगे वैसे ही हम पाएंगे, वैसे ही हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होके आएंगी। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम नेगेटिव एनर्जी क्यों सेंड करें, पॉजिटिव एनर्जी ही सेंड करें, है ना। एटलीस्ट हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होके पॉजिटिव एनर्जी ही आएंगी, राइट। तो आप ऐसे अपने जनवरी मंथ को डिक्लेयर कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, एंड सेल्फ लव करते रहिए हमेशा खुद से। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।